ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने निरंतर याद करने के लिए कहा हुआ है। निरंतर याद करना मतलब क्या है? आत्मा जो तमो प्रधान बन गई थी उसको सतो प्रधान बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा उन्नति का ख्याल रखो। तो ये शब्द को बहुत अच्छा शब्द है, उन्नति किसको कहेंगे। आज बाबा ने कहा कि उस पता करो कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं पीछे बढ़ रहे हैं, मतलब उन्नति हो रही है अवनति हो रही है। उन्नति का विपरीत होता है अवनति। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा गहराई में जाने वाले हैं, क्योंकि अगर उन्नति नहीं हो रही तो फिर अवनति ही होगी, वो हमें चेक करना है। दूसरा, बाबा ने कहा तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, तो हमें समझना चाहिए अंतिम जन्म है कि नहीं। क्यों बाबा ने ऐसा कहा? और दूसरा, बाबा ने 2 प्रकार के योग बताए, एक हठ योग और दूसरा है सहज योग, है ना। तो सहज योग को ही बाबा ने राजयोग कहा है, तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। आसुरी गुण दैवी गुण के बारे में भी बाबा ने आज कहा, है ना। और आज बाबा ने कहा इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो लोग क्यों कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। और आज के वरदान में बाबा ने सत्यता की शक्ति जिसके पास है वो आत्मा खुशी में नाचेगी, महान आत्मा बनेगी। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि अब सतो प्रधान बनकर के घर जाना है। तो बाबा ने जो शब्द यूज किया उन्नति। अब दुनिया में देखो हर कोई उन्नति चाहता है। उन्नति मतलब प्रोग्रेस, अपर, आगे बढ़ना। अब हम आत्मा जब से ज्ञान में चले हैं तो हमारी उन्नति हो रही कि नहीं हो रही है, वो हमें चेक करना है। उन्नति नहीं होगी तो अवनति होगी, है ना। इसलिए उस दिन बाबा ने कहा था या तो तुम्हारी उड़ती कला, चलती कला, या तो गिरती कला होगी या ठहरती कला होगी। तो अब हमें चेक करना है कि हमारी उन्नति हो रही कि अवनति हो रही है। उन्नति हो रही है तो कैसे पता चलेगा? उन्नति हो रही होगी तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ रहे हैं अगर हम इस पढ़ाई में, तो बाबा ने पहचान बताई, हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में क्या रहेगा? ये दुनिया, ये शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है। अब हमको वापस घर जाना है। फिर क्या होगा? दैवी गुण आते जाएंगे, आसुरी गुण निकलते जाएंगे, है ना। चलते चलते निरंतर बाबा की याद रहेगी, है ना। और बाबा ने क्या कहा? वो फूल बनकर सुख देंगे। दुख तो दे नहीं सकते ना। फिर अब जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है वो अपनी चेक करें कि मैं आत्मा अगर आगे नहीं बढ़ रही तो कारण क्या है। हमारे पुरुषार्थ में बाधक कौन है? कई बार देखा गया है कि बाधक कोई दूसरा नहीं होता है। मेजोरिटी में तो आत्माएं खुद ही खुद की बाधक होती है ना। खुद बाबा कहते हैं ना, खुद के ऊपर खुद ही कृपा करो, रहम दिल बनो, है ना। तो हम क्या करते? खुद के दुश्मन बन जाते हैं। खुद के दुश्मन बन जाते हैं मतलब बाबा ने जो पुरुषार्थ करने का तरीका बताया वो हम नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? हम अपनी मन मत चलाएंगे उसमें, श्रीमत छोड़ करके। और जब मन मत चलाएंगे फिर बाद में जब सफलता नहीं मिलेगी तो कहेंगे मेरी तो उन्नति हो नहीं रही। अब साल भर बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो मार्क्स तो अच्छे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। परंतु मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं
तो जरूर पढ़ाई को चेक कर लेना चाहिए ठीक है कि नहीं। ऐसा ही है ये आसुरी गुण और दैवी गुण। तो अगर दैवी गुण नहीं आ रहे हैं तो क्या रहा है मेरे अंदर, वो देखना है। मैं कितनों को सुख देता हूं। बाबा ने कहा आगे चल के सब साक्षात्कार होगा, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर चिल्लाने से भी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो चेक करें कि मैं आत्मा आगे बढ़ रही हूं या पीछे हट रही हूं। पीछे हटना मतलब क्या हो गया, भारीपन लगना, बुद्धि खराब होना, है ना, योग में मन नहीं लगना। अब भगवान तो आया है योग सिखाने के लिए, तो हमारा योग लगना चाहिए, ज्ञान टपकते रहना चाहिए। तो वो ख्याल करें कि हम कैसे उन्नति करें। देखो राजधानी तो स्थापन हो रही, लेकिन अब हम उस राजधानी स्थापन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, वो चेक करना है। बाबा कहता है अब तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्टाचारी बन गई थी, अब भ्रष्टाचारी बुद्धि बनाना है तो क्या करो, परमात्मा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। जैसे कोई पढ़ता है तो स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तो ऐसे हमारे बुद्धि में भी क्या होने चाहिए, पढ़ाई के ख्यालात रखने चाहिए। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना है। ये भी निश्चय करना कि बाबा ने तो कह दिया तुम्हारा अंतिम जन्म। अब अंतिम जन्म है तो हमें लगता है कि नहीं लगता है कि अंतिम जन्म है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। अगर उन्नति होती रहेगी तो हमें पता चलेगा, हमारी बुद्धि में ज्ञान ही टपकेगा। तो हमें वो चेक करना है। आज बाबा ने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई निमंत्रण आया होगा, तो बाबा ने उसको भी कहा तुम उसको पूछो कि कौन सा योग है, तुम्हारा तो हठ योग है, और हठ योग जीने से फायदा क्या। इसलिए बाबा ने आज 2 तरह के योग बताए, एक हठ योग और दूसरा सहज योग यानी राज योग। आप देखो दुनिया में मेजोरिटी तो हठ योग ही करते हैं, उससे फायदा होता है। किसका फायदा होता है, शरीर का फायदा होता है, परंतु मन का फायदा तो नहीं होता, आत्मा को तो फायदा होता नहीं है। तो बाबा ने कहा इस पूछो, इससे तो तुमको कुछ फायदा तो है नहीं। भगवान आकर के जो राजयोग सीखा है वो सीखो तो तुम स्वर्ग जाएंगे। अब आप सोचो, इस समय दुनिया में कोई भी शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा। क्यों कहते होंगे ये सब। पहली बात तो अगर स्वर्ग पधारा तो इसका मतलब नरक में था, ये बात पक्की हो गई अगर कहते हो स्वर्ग गया तो। और भगवान कहता स्वर्ग जाने की पढ़ाई तो तुम कर रहे हो, तो फिर क्यों कहते होंगे भला स्वर्ग गया। और किसने शुरुआत करी होगी ये कहने की, सोचो। इसका मतलब आत्मा को कहीं न कहीं ये याद था कि मैं आत्मा स्वर्ग में थी, इसलिए स्वर्गवासी शब्द तो लोगों को बहुत अच्छा पसंद आता है। सोचो, तो ये शब्द स्वर्गवासी शब्द अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि स्वर्ग से प्यार है, स्वर्ग को आत्मा ने देखा हुआ है। आप देखो स्वर्ग की कोई सीन या झांकी भी लगती तो लोगों को कितना मन करने लगता है। तो इसका मतलब स्वर्ग तो अच्छा ही है ना, जहाँ देवी देवताएं राज करते थे। और देवी देवताओं को किसी की मत की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो देवी गुण वाले हैं। अभी मत की इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम आसुरी गुण वाले हैं। तो भगवान समझाता है जो देवताएं थे वो कहाँ चले गए, अब कहाँ गए। तब बाबा समझाता है धीरे धीरे नीचे उतर के मनुष्य बन गए। मनुष्य अर्थात जो मन के वशीभूत हो, देवताएं अर्थात जो संपूर्ण कंट्रोल में हो। तो बाबा कहता है एक ही पढ़ाई है, जिस पढ़ाई के द्वारा कोई राजा बनता, कोई रंक बनते हैं। बाकी सतयुग त्रेता में कोई दुख की बात नहीं। बाबा कहता है दुख की बात तो यहाँ है। कितना दुख होता है, पैमन आता है, बीमारियां होती हैं, अनाज नहीं मिलता,
फ्लड्स आते हैं, बाबा ने कहा मच्छर काटते हैं, दुख ही दुख है ना। क्योंकि बाबा कहता है जन्म तो विकारों से ही होता है। ये है रौरो नरक, तो स्वर्ग तो आने वाला है। अब कैसे आएगा? बाबा कहते हैं तुमको निबंध लिख करके समझाना चाहिए कि मैं आत्मा कैसे सतो प्रधान थी, कैसे तमो प्रधान बनी। ये मेहनत करनी है। बाबा ने कहा जो इस पढ़ाई को ना समझे तो समझ लेने का हमारे कुल का नहीं। कई लोग बड़ा तर्क करते हैं। कोई तो कहता मैं मानता ही नहीं आत्मा होती, आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो हमने कहा फिर क्यों कहते हो आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखो? ऊंच नीच पद कैसे मिलता है? कोई अमीर कोई गरीब क्यों है? नहीं हो तो जिसके घर में जो जन्म लिया वो ऐसे होता है, जिस माँ बाप के घर में जन्म लिया उसको वैसे होगा। तो कई लोग चीजों को नहीं मानते और कई लोग मानते हैं। तो हमें बहस नहीं करनी किसी से। जो स्कूल का होगा वो मानेगा, जो स्कूल का नहीं होगा तो नहीं मानेगा। तो उसमें जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा ने कहा थोड़े दिनों बाद सब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, तुम आए हमको पता नहीं चला, आपने बताया भी तो भी हम नहीं पहचान पाए। लेकिन बाबा ने कहा उस टाइम कुछ कर नहीं पाएंगे, वापस तो जाना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे एक ऐसा दिन आएगा, बाबा ने कहा पूरा संसार खाली हो जाएगा और केवल बचेगा। ये समझना है। दुनिया में फिर बाबा ने कहा कि कई लोग सोचते हैं कि नदी में स्नान करने से हम पावन बनेंगे। बाबा कहता है तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां जो जाकर के अनेकों को ज्ञान सुनाते हो। तो सोचो कि वैसे हम ज्ञान नदी बने हैं। बाबा कहता है जैसे जैसे तुम विकारों को छोड़ते जाओगे, दैवी गुणों को धारण करते जाओगे, वैसे वैसे हल्के होते जाओगे। क्योंकि बुद्धि में रह गया ना कि अब हमको वापस घर जाना है। अब देखो हम कितनी पढ़ाई करते हैं। बाबा ने क्योंकि कहा आखिर में सब साक्षात्कार होने वाला है ना। जाना तो है, शरीर तो छोड़ना ही है। बाबा ने आज ये भी कहा कि देखो तुम्हारे पास पहले बहुत धन था, फिर तुम कंगाल बने। जब तुम्हारे पास धन था तो बहुत लोग आकर के तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते थे। देखो मुसलमान अंग्रेज क्यों आए, भारत किस लिए आए? पैसा देखा भारत के पास है तो आए। अब पैसा नहीं है तो कौन आएगा? खाली कर गए ना। अब भगवान आकर के फिर से भारत जो सोने की चिड़िया था वो सोने की चिड़िया बना रहा है। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, है ना? वो चेक करना चाहिए। आते हैं आज के वरदान पर। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। देखो कहते हैं दुनिया में सच तो बिठो नच, सच की नाव हिलती डुलती है डूबती नहीं है। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला, और जो सत्यता की शक्ति वाला होगा वो सदा नाचेगा, मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। ये तो क्या होता है हम मुरझाए रहते हैं, उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना? चेक करें, मैं मुरझाया हुआ तो नहीं रहता हूँ, मैं उलझा तो नहीं रहता हूँ। कहते हैं ना हम थे बड़ी उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, तो मार्ग तो दिखाने वाला भगवान ही है। तो वो चीजों की हमें चेक करना है। सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली मैं महान आत्मा हूं, इस संकल्प को बार बार रिवाइज करना, रियलाइज करना, तो हम महान बनेंगे। ये मेहनत करनी है हम सबको। दूसरा बाबा ने आज के स्लोगन में कहा व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास। देखो जब कोई बात हो जाती है, छोटी सी भी बात होती है, तो उसके कितने संकल्प चलते हैं और कितनी हमारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। बाबा ने कहा जो मन व्यस्त हो, जिसकी बुद्धि व्यस्त हो, उसको अगर सेकंड में आप स्टॉप कर लें
तो यही तो सर्वश्रेष्ठ अभ्यास। कई बार हम सोचते हैं, नहीं सोचते मन में चलता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो उस पे पूरा कंट्रोल लाना यही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है, नहीं तो बुद्धि भटकती रहती है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक ही होमवर्क है कि एक तो पढ़ाई का चिंतन करना है, और दूसरा क्या है कि अब सतोप्रधान बन के घर जाना है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है, और बाबा को याद करने की मेहनत करनी है, और चेक करना है कि मैं आत्मा इस ज्ञान में आने से आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। वो सूक्ष्म चेकिंग करना है ना। ये बेस्ट पढ़ाई है, इससे अच्छी कोई पढ़ाई नहीं है। इससे पढ़ के हमें डबल क्राउन बनना है, डबल ताजधारी बनना है। तो इस पढ़ाई को मेहनत से पढ़ना है। कभी भी देह अभिमान में आकर के उल्टे सुलटे कर्म नहीं करना है। हमें देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।